नमस्कार मेरे आत्मीय। जीवन के साथ योग चैनल में स्वर विज्ञान के भाग 2 में आज हम आपसे चर्चा करते हैं अगले रोगों के विषय में। जब हमारे अजीर्ण या उदर में किसी भी प्रकार के रोग हों तो उस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हम भोजन जलपान इत्यादि कुछ भी करें तो उस समय हमारी दाहिनी नाक से स्वर चलना चाहिए। इस नियम से आहार करने से भोजन बहुत आसानी से पच जाता है और कभी भी अजीर्ण का रोग नहीं होगा। जो लोग इस रोग से कष्ट पा रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन या जलपान करते समय हमारी दाहिनी नासिका से श्वास चलता हो। और भोजन के ये भी ध्यान रखें कि दाहिनी नाक से स्वर भोजन के 10-15 मिनट बाद तक चलना चाहिए। इसके लिए हमें भोजन के बाद बाईं करोड़ लेट जाना चाहिए, जिससे दाहिनी नासिका से स्वर चलता रहता है। अथवा बाईं नाक में रुई की गांठ बना करके कपड़े की पोटली में लपेट करके उसको बाईं नाक में रख लेना चाहिए। और इसके लिए किसी भी आसन में स्थिरता से बैठ करके नाभि मंडल में दृष्टि जमाकर नाभि कंद का ध्यान करने से भी 1 सप्ताह में उदर रोग दूर हो जाते हैं। श्वास रोक करके नाभि को खींचकर नाभि को 100 बार मेरुदंड से मिलाने पर भी आम आदि उदरामय जनित जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। दिल्ली और लीवर के रोग होने पर रात को बिछौने पर सोकर सवेरे जब सैया त्याग के समय हाथ और पैरों को सिकोड़ कर छोड़ देना चाहिए। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढ़ा मेढ़ा करके सारे शरीर को सिकोड़ना और फैलाना चाहिए। प्रतिदिन 4-5 मिनट ऐसा करने से तिल्ली और लीवर प्लीहा यकृत के रोग दूर हो जाते हैं और हमेशा इसका अभ्यास करते रहने से यह पीड़ा कभी भोगनी नहीं पड़ती है। दंत रोग के विषय में हम जितनी बार मलमूत्र का त्याग करें उतनी बार दांतों को दोनों पंक्तियों को मिला करके जरा जोर से दबाए रखें। जब तक मलमूत्र निकलता रहे तब तक दांतों से दांत मिला करके इस समय दबाए रखें। ऐसा लगातार करने से दांतों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, दंतमूल दृढ़ हो जाता है और दांत दीर्घकाल तक खम देते हैं। किसी भी प्रकार की इसमें बीमारी नहीं होती है। स्नायुविक पीड़ा छाती पीठ या बगल में जिस स्थान पर स्नायु पीड़ा हो या किसी प्रकार की वेदना हो, नासिका से श्वास जिस नासिका से श्वास चल रहा हो उसे बंद कर दें और 2-4 मिनट बाद ये वेदना अपने आप शांत हो जाएगी। दमा या श्वास रोग, जब दमे का दौर जोर का दौरा हो और जिस नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास चला देना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 मिनट में दमा या श्वास का जोर कम हो जाएगा। प्रतिदिन अगर हम इसको 2 से 3 बार करें तो यह पीड़ा 2 से 3 महीने में अपने आप शांत हो जाती है। वात विकार, प्रतिदिन भोजन के बाद कंघी से सिर वहाना चाहिए। कंघी रबर की कंघी नहीं हो, इसमें किसी धातु की या काष्ठ की कंघी हो तो वीरासन या वज्रासन में बैठ करके भोजन के पश्चात तक इसमें वज्रासन में बैठें और कंघी से सिर जरूर वाहन करें। ऐसा करने से आपके किसी भी प्रकार के वात रोग वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोग, प्रतिदिन सवेरे बिछौनों से उठते ही सबसे पहले मुंह में जितना पानी भरें, मुंह में पानी भर करके अपन दूसरे पानी से आँखों पे कम से कम 20 बार छींटा मारना चाहिए। आँख छींटा मार करके धोनी चाहिए और भोजन के पश्चात मुंह धोते समय भी कम से कम मुंह में पानी भर करके 7 बार आँखों से झपट्टा मारना चाहिए। जितनी बार मुंह में जल डालो उतनी ही बार आँख और मुंह को धोना मत भूलो। प्रतिदिन स्नान के वक्त तेल मालिश करते समय सबसे पहले दोनों पैरों के अंगूठों के नखों को तेल से भर देना चाहिए और फिर तेल लगाना चाहिए। ये कुछ नियम नेत्रों के लिए विशेष लाभदायक हैं। इससे दृष्टि सतेज होती है, आंखें स्निग्ध रहती हैं, कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। नेत्र मनुष्य के परम धन है, तो प्रत्येक दिन ऐसे नियमों का पालन अवश्य करते रहना चाहिए। वर्षफल का निर्णय करने के लिए
चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल अर्थात जब चंद्र वर्ष प्रारंभ होता है उस समय दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभ में विचक्षण व्यक्तियों को तत्व साधन के भेदाभेद का निरूपण और निरीक्षण करना चाहिए। उस समय वायु नासिका से श्वास चलती हो, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व का उदय हो तो समझना चाहिए कि पृथ्वी सब प्रकार से धन धान्य से पूर्ण होगी और देश में सुकाल होगा। यदि अग्नि तत्व या आकाश तत्व का उदय हो तो समझना चाहिए पृथ्वी पर भीषण भय, घोर दुर्भिक्ष उपस्थित होगा। उस समय यदि सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होता हो तो सब कार्य नष्ट होंगे, पृथ्वी पर राज्य क्रांति, महारोग और पीड़ा यंत्र आदि उपस्थित होंगे। मेष संक्रमण के दिन अर्थात महाविपुष संक्रांति के दिन प्रातःकाल यदि पृथ्वी तत्व का उदय हो तो अतिवृष्टि, राज्य वृद्धि, शुभेच्छ, सुख, सौभाग्य की वृद्धि होगी और पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होगी। जल तत्व का उदय होने पर भी यही फल होगा, परंतु यदि अग्नि तत्व का उदय हो तो दुर्भिक्ष, राष्ट्र विप्लव, अल्पवृष्टि और कठिन रोगों की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व का उदय होने पर उत्पात, उपद्रव, भय, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होगी। आकाश तत्व का उदय होने पर मनुष्य को संताप, जर और भय होगा तथा पृथ्वी की फसल हानि होगी, शस्य हानि होगी। सूर्योदय शास्त्र में कहा भी गया है, पूर्ण प्रवेशने श्वासे स्वस्वतत्वेन सिद्धिदा। मेष संक्रांति के समय जब जिस ओर से नासिका वायु से पूर्ण हो अथवा निश्वास वायु प्रवेश करता हो उसी समय यदि उसी नासिका में निर्दिष्ट मतानुसार तत्वों का उदय होता हो तो समझना चाहिए कि उस वर्ष का फल शुभ होगा, अन्यथा अशुभ होगा। त्रय प्रकरण में सूर्योदय शास्त्र में संकेत है, वामाचार प्रवाहेने न गच्छेत पूर्वम उत्तरे, दक्षिणाड़ी प्रवाहेतु न गच्छेत याम पश्चिमे। अर्थात जब बाई नासिका से श्वास चलता हो तब पूर्व और उत्तर की ओर नहीं जाना चाहिए और जब दाहिनी नाक से श्वास चलता हो तब दक्षिण और पश्चिम की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। उन दिशाओं में उस समय यात्रा करने से महाविघ्न उपस्थित होता है, यहाँ तक कि यात्रा करने वाले के पुनः घर लौटने की संभावना भी नहीं रहती है। इसी तरह यदि संपत्ति कार्य के लिए यात्रा करनी हो तो ईना नाड़ी अर्थात वाम नासिका से श्वास चलने के समय गमन करने से शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि किसी विषम अर्थात क्रूर कर्म का साधन करने के लिए जाने की आवश्यकता हो तो जिस समय पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका से स्वर चलता हो तो यात्रा करने से कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर व्यक्ति शुक्र शनिवार को किसी भी स्थान में जाते समय जमीन पर 7 बार और दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय 11 बार पृथ्वी पर पैर पटक कर यात्रा करते हैं। परंतु बृहस्पति के दिन किसी काम से घर से बाहर निकलने के समय आधा ही पैर पृथ्वी पर पटक कर यात्रा करने से वांछित फल प्राप्त होता है। किसी काम से यदि शीघ्र गमन करने की आवश्यकता हो तो चाहे शुभ कार्य हो, चाहे शत्रु के साथ कलह हो, चाहे किसी प्रकार की क्षति का निवारण करना हो, यात्रा करने के लिए तत्काल जिस ओर की नासिका से निश्वास चलता हो उसी ओर के अंग पर हाथ रखना चाहिए और फिर उसी ओर का पैर आगे बढ़ा करके उस समय चंद्र नाड़ी चलती हो तो 4 बार, सूर्य नाड़ी चलती हो तो 5 बार जमीन पर पैर पटक कर गमन करना चाहिए। इस नियम से यात्रा करने पर उसके साथ किसी भी तरह का कलह नहीं होता, ना कोई हानि होती है, यहाँ तक कि उसके पैर में एक कांटा तक नहीं पड़ता। वह व्यक्ति सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति से रहित होकर सुख, स्वच्छंदता और शांत के साथ घर वापस आता है। ये शिव ने पार्वती से स्पष्ट कहा है। आक्रम प्राण पवनम समारोहित वाहनम समुत्तरेत पदम दत्ता सर्व कार्याणम साधेद। किसी प्रकार की सवारी पर चलकर किसी कार्य के लिए गमन करते समय प्राणवायु को खींचकर यात्रा करनी चाहिए। उस समय जो नासिका चलती हो उसी ओर का पग पहले बढ़ाकर सवारी पर चढ़ना चाहिए। ऐसा करने से कार्य सिद्धि होती है, किंतु वायु, अग्नि, आकाश का उदय होने पर गमन नहीं करना चाहिए। स्वर ज्ञानानुसार यात्रा करने पर शुभ योग जानने के लिए ज्योतिषी महोदय का कोई मुंह नहीं ताकना पड़ता। कोई सर्ववेत्ता पंडित कहते हैं कि दूर देश की यात्रा करने के लिए चंद्र नाड़ी मंगलजनक है और समीप की यात्रा करने के लिए सूर्य नाड़ी कल्याणप्रद है। सूर्य नाड़ी दक्षिण दाहिनी नासिका में श्वास प्रवेश करते समय यदि यात्रा की जा सके
तो शीघ्र ही कार्य सिद्ध होता है। ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया। गर्भाधान संस्कार ऋतुकाल से चौथे दिन से लेकर के 16वें दिन तक का समय गर्भधारण का होता है। ऋतु स्नाता स्त्री को सूर्य चंद्र के संयोग काल में पृथ्वी तत्व या जल तत्व उदय होने पर शंखवल्ली या गोदुग्ध पान कर स्वामी के वाम पार्श्व में शयन कर स्वामी से पुत्र की कामना प्रकट करनी चाहिए। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एकत्र कर गर्भाधान करने से पुत्र उत्पन्न होता है। सूर्य चंद्र का संयोग करके अर्थात रात्र के समय जब पुरुष की सूर्य नाड़ी चलती हो और उसी समय यदि स्त्री की चंद्र नाड़ी चलती हो तब उस समय गर्भाधान करना चाहिए। सर्वोदय शास्त्र में कहा गया विषमांग के दिवारात्रो विषमांग के दिनादिपा चंद्र नेताग्नि तत्तेषु बंध्या पुत्रम वापनुयात्। है जिस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती हो अथवा सूर्य नाड़ी चलती हो उसी समय यदि अग्नि तत्व का उदय हो तो उस समय ऋतु रक्षा होने पर बंध्या नाड़ी भी पुत्रवती होती है। जिस समय सुषुम्ना नाड़ी दाहिनी नासिका से प्रवाहित हो उस समय गर्भाधान होने से पुत्र उत्पन्न होता है, परंतु वह हीनांग और कृश होता है, दुबला पतला होता है। स्त्री पुरुष के यदि एक ही नाक से श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं देता। जल तत्व उदय होने के समय गर्भाधान करने से उस गर्भ से जो संतान उत्पन्न होती है वह धनी सुखी और भोगी होती है और उसकी कीर्ति दिग दिगंत में फैलती है। पृथ्वी तत्व का उदय होने पर गर्भ रहने पर संतान अति धनी सुखी और सौभाग्यशाली होती है। पृथ्वी तत्व के उदय काल में गर्भ रहने से पुत्र और जल तत्व के उदय काल में गर्भ रहने से कन्या पैदा होती है। अग्नि वायु और आकाश तत्व के उदय काल में गर्भ रहने पर गर्भपात हो जाता है अथवा उस गर्भ से संतान पैदा होते ही मर जाती है। मेरे आध्यात्म प्रेमी आत्मीय बंधुजन, इस जीवन के साथ योग चैनल में स्वर विज्ञान के दूसरे भाग में तक शेष कार्य सिद्ध प्रकरण, शत्रु वशीकरण, अग्नि बुझाने का कौशल, रक्त शुद्ध का कौशल और तमाम अन्य चिर यौवन की प्राप्ति और विभिन्न जीवन संपत्ति उपयोगी सूचनाएं अगले अंक में आपके साथ साझा करते हैं। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें।